हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बना चुके हैं एक्सरसाइज 2 का। और जिस बंदे ने हमारे वीडियो पिछले वाले नहीं देखी है तो जाकर पहले इस वीडियो को देखें, क्योंकि सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप अगर पहले शुरू से अगर नहीं समझेंगे तो आगे भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जाइए एक्सरसाइज 2 की वीडियोज़ पूरे देख लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर है आप इसे कीजिए, है ना। तो ये है जोड़। तो जोड़ में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, तो इकाई को इकाई अंक से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। इसको 8 और 9 17, 17 के 7 हासिल 1, 8 7 15 1 16, 16 के 6 हासिल 1, 7 6 13 1, 14 के 4 हासिल 1, 5 4 9 1 10। इस तरह से आप ये सारे आसानी से हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें भी वही है, जोड़ है, जोड़ करना है। तो इसमें भी क्या होगा कि हम लोग इकाई और दाहिने अंक को देखेंगे। सबसे पहले इकाई को इकाई, इकाई दाहिने सैकड़ा हज़ार, इकाई दाहिने सैकड़ा हज़ार। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई इकाई से जोड़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इकाई इकाई से दाएंगे, दाहिने दाहिने से जोड़ेंगे, सैकड़ा सैकड़े से जोड़ेंगे और हज़ार को हज़ार से जोड़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख लिया है किसको इकाई बोलते हैं, किसको दाहिने बोलते हैं, किसको सैकड़ा बोलते हैं, किसको हज़ार बोलते हैं। उस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इकाई इकाई को जोड़ेंगे। 7 6 13, और 13 को जो इकाई अंक जोड़ेंगे तो उसको हम लोग इकाई अंक में ही लिखेंगे। तो 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1। अब लोग हम जोड़ेंगे दाही अंक को, है ना। तो दाही में हम लोग का है 5, उसके बाद है 9। तो 9 5 14, इसका हासिल 1, 15, 15 का 5 हासिल 1। उसके बाद सैकड़ा 4 और 8, 8 4 12, 1 13, 13 का 3 हासिल 1। उसके बाद 3 और 7, 7 3 10 1 11। तो हम लोग इकाई अंक को इकाई में जोड़कर इकाई में ही लिखेंगे, दाही अंक को दाही में जोड़कर दाही में ही लिखेंगे, और सैकड़ा को जोड़कर सैकड़ा के अंकों में ही लिखेंगे, और उसके बाद हज़ार को जोड़कर हज़ारों में ही लिखेंगे। इस तरह से हम लोग जोड़ कर सकते हैं। उस तरह से यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, एक गांव में 994 पुरुष, 932 महिलाएं व 1804 बच्चे हैं। तो उस गांव की कुल आबादी क्या है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गांव में 994 पुरुष हैं और 932 महिलाएं हैं, और उनमें से 1804 बच्चे हैं। तो बताइए कि गांव में कुल आबादी कितनी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा कि पुरुष और महिलाओं को जोड़ देना है, और उसके बाद उसका जो आंसर आएगा हम लोग उसको बच्चे से भी जोड़ देंगे। तो हम लोग गाँव में क्या आ जाएगा, कुल आबादी। इसलिए हम लोग तीनों को क्या करें, एक साथ जोड़ के कैटेगरी में लिख लेते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं तीसरे प्रश्न को। तो गांव में पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या है 994। उसके बाद है महिलाएं की संख्या, महिलाएं की संख्या है 932। उसके बाद है गांव में बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या 1804। तो 4081। तो इन लोगों को हम लोग क्या करना है, जोड़ कर देना है ना। तो इसको हम लोग जोड़ कर लेते हैं। सबसे पहले 4 2 6, 6 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 3 12, 12 1 13 3 हासिल 1, 9 9 18,
18 2 20 26, 26 27, 27 के साथ हासिल 2 1 3, है ना। तो गांव की कुल आबादी हो जाएगी 3730। तो यहाँ लिखते हैं गांव की कुल आबादी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा चौथा प्रश्न है, रवि के पास 4356 रुपये हैं, श्वेता ने उसे 5644 रुपये और दे दिए, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपये हैं। रवि का पहले से ही 4356 रुपये थे, है ना। तो श्वेता ने उसे और 5644 रुपये और दे दिए, तो हमें इनमें भी क्या करना होगा, जोड़ कर देना होगा, है ना। तो आप क्या करें, उस नंबर को लिख कर आसानी से जोड़ कर सकते हैं। तो रवि के पास 4356 रुपये हैं, तो रवि के पास रुपये 4356, है ना। तो उसकी जो श्वेता है, श्वेता ने उसे कितने रुपये और दे दिए, 5644। तो वो बोलता है कि अब उसके पास कुल कितने रुपये हैं। तो हम लोग इसको पहले जोड़ लेते हैं। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 4 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 10 के हासिल 1, 5 6 9 1 10। तो रवि के पास कुल पैसे हो गए 10,000, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रवि के पास कुल 10,000 रुपये हो गए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर यह वीडियो आपको लगे कि यह इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है, एक विद्यालय में हिंदी की 2335 पुस्तकें, गणित की 1412 पुस्तकें तथा अंग्रेजी की 438 पुस्तकें हैं, तो बताइए कुल कितने पुस्तकें हैं। तो बोलता है एक विद्यालय है ना, उसमें हिंदी का है 2335 पुस्तक, गणित का है 1412 पुस्तक और अंग्रेजी का है 338 पुस्तक, है ना। तो हमें बताना है कि कुल कितने पुस्तक हैं एक विद्यालय में। तो हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी, हिंदी और मैथ को क्या, गणित को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, और जितना भी जोड़ आंसर आ जाएगा वो हमारे विद्यालय का कुल पुस्तकें हो जाएगी। हम लोग बनाएंगे विद्यालय में हिंदी की पुस्तकें, है ना। तो विद्यालय में हिंदी की पुस्तकें कितनी है, 2335, 2335। अब उसके बाद है गणित की पुस्तकें, तो हम लोग लिख लेते हैं गणित की पुस्तकें। तो गणित की पुस्तकें हैं 1412, 1412। उसके बाद है अंग्रेजी की पुस्तकें, तो अंग्रेजी की पुस्तकें, अंग्रेजी की पुस्तकें हैं 438। तो हम लोग इसमें क्या है कि सैकड़ा तक ही है, तो हम लोग इधर से लिखेंगे 8 3 4, है ना, 438। अब इसको हम लोग क्या करेंगे,
जोड़ कर देंगे, तब हमारा विद्यालय के कुल पुस्तक आ जाएंगे कि विद्यालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में था विद्यालय में कुल पुस्तकें कितनी। तो हिंदी का, जैसे कि हिंदी की पुस्तकें 2335, गणित की पुस्तकें 1412, अंग्रेजी की पुस्तकें 338 है ना। तो बोल रहा है कि विद्यालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 5 2 7 8 7 15, 5 हासिल 1, 3 1 4 3 7 1 8, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4 है ना। तो लिखेंगे हम लोग विद्यालय में कुल 4185 पुस्तकें हैं, है ना। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।